आज हम पतीली में बनाएंगे मिनी स्पॉन्ज केक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोया और आज हम बनाएंगे मिनी केक। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद रूम टेम्परेचर पर अंडा। अगर फ्रिज में पड़ा हुआ अंडा है तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो आप उसको तोड़ें। एक साइड पर आपने जर्दी निकालनी है, एक साइड पर सफ़ेदी निकालनी है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपको इतना झंझट उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक साथ ही बीट कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बीटर नहीं है, तो उन्होंने सफ़ेदी को अच्छे से बीट करना है और इसे साइड पर रख देना है। इस तरह से सफ़ेदी बहुत ही अच्छे से बीट हो जाती है। जर्दी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब 2 चम्मच हमने पिसी हुई चीनी के शामिल करने हैं। यहाँ हम कोई स्पेशल चम्मच इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि जो घर में हम जिससे राइस खाते हैं वो वाला चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी शामिल करने के बाद जर्दी को और चीनी को आपने अच्छे से थोड़ा फेंट लेना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं और थोड़ा सा हमने वनीला एसेंस शामिल करना है। अगर आपके पास एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं या फिर गुलाब का अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ खुशबू के लिए है ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच कोको पाउडर का शामिल किया है और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। आधे से भी थोड़ा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर और बहुत ही कम मिकदार में मैंने बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास बेकिंग सोडा मौजूद नहीं है तो डोंट वरी, केक बन जाएगा, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इससे केक की जो जाली है ना वो और अच्छे से बनती है। अब इस मिक्सचर को हमने अंडे की सफ़ेदी में मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसे लम्स फ्री बैटर बनाना है ताकि सफ़ेदी और जो चॉकलेट का मिक्सचर है वो एक जैसा हो जाए। अब यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें सिर्फ 2 चम्मच मैदा इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो यहाँ 2 चम्मच आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे से भी केक बहुत अच्छा बनता है, मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आटे के साथ ही बहुत जल्द रेसिपी लेकर आऊँगी। अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और ये देखें बैटर है हमारा तैयार। यहाँ पर मैंने एक स्टील का छोटा सा बाउल लिया है। आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे ओवन में नहीं बेक करना, हमने इसे पतीली में बनाना है। हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है आपने इसे। और अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप इसे मग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उस बर्तन में शामिल कीजिए जिस बर्तन में आप ओवन में इसको बेक कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में केक बेक हो जाएगा आपका। अब यहाँ मैंने हल्का सा हिलाया है ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वह निकल जाए। अब यहाँ पर आपने एक पतीली लेनी है, अब उसको गर्म करना है। यहाँ पर हम टेम्परेचर को समझ लेते हैं। हाई फ्लेम पर आपने 10 मिनट के लिए पतीली को गर्म करना है और बेक कितनी आंच पे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन इतनी स्लो होनी चाहिए जितना हम राइस को दम लगाते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। जैसे ही अच्छे से पतीली गर्म हो जाएगी तो आपको आसपास इसका टेम्परेचर बहुत ही गर्म महसूस होगा। तो यहाँ पर आपने केक को जो है पतीली में रखना है और इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। 20 से 25 मिनट के बाद केक बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम टूथपिक की मदद से चेक कर लेते हैं। अगर केक का बैटर हल्का सा भी गीला महसूस हो तो आपने उसे 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको दम पर लगा देना है। केक को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल आता है। ये देखें। अब हमने इसका जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देना है। इसको वेस्ट नहीं करना, चाय के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो कुछ इस तरह हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर कट करने के बाद अब या तो आप इसे एज इट इज़ इसी तरह से ग्लेज़ कर सकते हैं इसे चॉकलेट के साथ, या फिर कुछ इस तरह से अंदर चॉकलेट फिक्स कर सकते हैं जो बहुत ही फैंसी लगती है।
छोटा सा हिस्सा मैंने केक का बाहर निकाला है और यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड पड़ी थी, वो मैं इसके अंदर कुछ इस तरह फिक्स कर रही हूँ। यहाँ आप चाहें तो लिक्विड चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल चॉकलेट लावा की तरह ये केक बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि अच्छे से हम इसको फिक्स कर सकें। यहाँ पे हल्का सा प्रेस कर देंगे और बस इसको हम अब दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और बस हमारा मिनी केक हो गया है तैयार। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।